रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का विलय अब भाजपा में होगा या फिर चाचा भतीजे मिलकर कोई निकालेंगे दूसरा रास्ता। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा बिहार में मिशन 40 पर लग गई है, खास तौर पे उन सीटों पर जहां भाजपा अब तक चुनाव नहीं लड़ी या फिर कमजोर है, जैसे में वैशाली, जमुई, नालंदा, खगड़िया, हाजीपुर जैसी सीटें हैं जहां भाजपा जो है वो इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में जितने सीटों का हमने नाम लिया उसमें से ज्यादातर सीट जो है वो लोजपा के पास है, यानी कि चाचा और भतीजे में बटी हुई है। वैशाली लोजपा, जमुई लोजपा, खगड़िया लोजपा, हाजीपुर लोजपा, और इन सीटों पर भाजपा अब चुनाव लड़ना चाहती है, यानी सीधे सीधे वो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को नहीं देकर खुद लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार चिराग पासवान और चाचा भतीजे की बात कर ली जाए, बीजेपी के साथ बैठकों का दौर चल रहा है और बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी यानी लोजपा, जिसमें दोनों गुट है, बीजेपी में विलय कर ले और फिर जो है वो चुनाव हम लोग लड़ेंगे। चूंकि भाजपा को दरकार नहीं है किसी चेहरे की, भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। राम मंदिर भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है भाजपा के लिए। तो ऐसे में अगर दरकार किसी को है तो चिराग पासवान को है, दरकार किसी को है भाजपा की तो वो चाचा पशुपति कुमार पारस को है। अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को तय करना है कि पार्टी बचानी है, चुनाव जीतना है या फिर बीच का कोई रास्ता निकालना है। लोकतंत्र में हर कोई फैसले लेने को आजाद है। ऐसे में अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को तय करना है, क्योंकि भाजपा अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने के मूड में नहीं है। अब सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी है और इस बार बिहार में मजबूती से वो लड़ना चाहती है और मिशन जो है वो 40 की 40 सीट है, 40 में से 40 सीट जो है वो भाजपा जीतना चाहती है। खास तौर पे वैसी सीट जहां पे कमजोर है भाजपा, वहां इस बार चुनाव लड़ेगी, जिसमें वैशाली, जमुई, नालंदा, खगड़िया, हाजीपुर जैसी सीटें हैं। अब चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस लगातार कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा तो कभी बीजेपी के बड़े नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो है वो गठबंधन हो जाए। लेकिन भाजपा अब गठबंधन करने के मूड में नहीं है। सीधे सीधे यह कहना है कि अब जो है विलय ही अंतिम विकल्प हो सकता है। ऐसे में अगर चिराग पासवान विलय करते हैं तो भाजपा जो है उन्हें बिहार में अपना चेहरा बना सकती है, अपना पार्टी का चेहरा बना सकती है। यही एक फायदा चिराग पासवान को हो सकता है। लेकिन खैर, चिराग पासवान पार्टी बचाने की बात करते हैं, तो ऐसे में अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को भी तय करना है कि उन्हें चुनाव जीतना है। क्योंकि चिराग पासवान को वैसा लग रहा है, उनके चाचा को वैसा लग रहा है कि चुनाव जीतना है तो भाजपा के साथ ही जाना होगा, कोई दूसरा विकल्प तो चिराग पासवान के साथ खास तौर पे नहीं। क्योंकि महागठबंधन में उनकी एंट्री है नहीं, दो कारणों से। एक तो नीतीश कुमार है, दूसरी बड़ी कारण है कि तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है। तो ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री तो यहां नहीं दिख रही है। चाचा की एंट्री की संभावनाएं जरूर महागठबंधन में है, लेकिन भतीजे की एंट्री नो एंट्री है। तो ऐसे में अब भाजपा, जेपी नड्डा जो है वो वैशाली से आगाज कर चुके हैं। एक और बात जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, भाजपा लगातार इन सीटों पे जो वर्तमान सांसद है, जैसे वैशाली पे से वीणा देवी सांसद है, भाजपा चाहती है कि वीणा देवी को बीजेपी में शामिल करा लिया जाए और उन्हें बीजेपी के टिकट पर वैशाली से ही चुनाव लड़ा जाएगा। इनकी उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी, वो वही होंगे, बस पार्टी का सिंबल जो है वो बदल जाएगा। तो भाजपा बड़ी रणनीति के तहत मिशन 40 पे लगी हुई है। ऐसे में अब चिराग पासवान को तय करना है कि सीट जीतना है, लोकसभा पहुंचना है या फिर पार्टी बचाना है, या यूं कहें तो बीच के रास्ते को निकालना है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है। देखने वाली बात हुई कि चिराग पासवान, चाचा पशुपति कुमार पारस और बीजेपी के साथ किन मुद्दों पर किस तरह से जो है वो गठबंधन होता है, फिर विलय होता है या फिर कोई बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है। तो कह सकते हैं कि 23 जो है शुरुआती दिन से चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए बहुत अच्छा नहीं साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो बातें निकल के आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की शर्तें हैं, उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान एग्री नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन विकल्प भी क्या है आपके पास? चिराग पासवान चाहकर भी क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर भी क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? क्या
सवाल ये है, सवाल मेरे मन में नहीं है बल्कि चिराग पासवान ये सोचते हैं। चूंकि इन दिनों जिस प्रकार से लग रहा है कि बिन बुलाए मेहमान चिराग पासवान जो बने हुए हैं, चूंकि मोकामा, गोपालगंज, कुढ़नी को देख लिया जाए तो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, प्रचार किया। बेशक चिराग पासवान को श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन वो खुद श्रेय लेते रहे। तो ऐसे में हनुमान, क्या वाकई में हनुमान है या नहीं है, ये आने वाली कुछ दिनों में तय हो जाएगी। फिलहाल भाजपा जो है वो 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। सहयोगियों को भाजपा चाहिए, नहीं कि भाजपा को सहयोगी चाहिए।